नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का अंतरिक्ष में सितारे जो आपका लेसन है उसका अनुवाद। लेसन को हमने पहले पढ़ लिया था, तो आइए अब हम उसके अभ्यास को करते हैं अच्छी तरह से। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो ये हमने लेसन पढ़ा था, ये आपका जो अभ्यास है वो आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं वो जो दिए गए हैं, इनको मैंने वैसे तो पिछले वीडियो में करवा दिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष होता है भाई आकाश का सबसे ऊपरी भाग, और वैमानिकों हवाई जहाज़ों संबंधी और संपूर्ण लोक अभियांत्रिकी होता है यंत्र संबंधी मैकेनिकल्स। निहारिकाएं होता है आकाश में फैला हुआ प्रकाशपुंज। और प्रशिक्षक होता है सिखाने वाला, जिसको हम ट्रेनर कहते हैं। जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक होता है। कोशिका होती है शरीर के भीतर के छोटे छोटे जीवकोश। खोज अन्वेषण, आविष्कार माने खोज या अन्वेषण। गौरवान्वित होता है यश प्राप्त करने वाला। प्रतिक्रिया होती है किसी कार्य के लिए जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया। प्रभाव और कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री विभूषित सम्मानित करना। उज्ज्वल, प्रकाशित, शुभ्र, सराहनीय, प्रशंसनीय। और ख्वाहिश होती है बेटा आकांक्षा, मनसा। तो अब देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है ना, सही विकल्पों पे हमने निशान लगाने हैं। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं भाई, अंतरिक्ष में यात्रा का पहला कदम था, किसका आविष्कार था? रॉकेट से गए भाई, या रेलगाड़ी से गए, या वायुयान से गए, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो भाई अंतरिक्ष में किसके द्वारा जाया जाता है? रॉकेट के द्वारा। तो पहला ही आपका उत्तर सही है, आप इस पे टिक कर लें। अगला है, श्री राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1949 में हुआ था, 52 में, 45 में, या 1948 में? तो भाई देखिए, 1949 इसका उत्तर है, वो सही है। इस पे आप टिक कर लें। अगला जो है इसका क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था, वो था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पे टिक कर लें आप। कर लिया? राकेश शर्मा इसमें गलत टिक हुआ भाई, ध्यान रखना, किताब में टिक गलत हुआ है, लेकिन राकेश शर्मा आएगा इसका। अगला है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी भाई कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ये गलती से निशान इस तरफ लग गए हैं भाई, ध्यान रखना, ये उस तरफ निशान लगने थे। तो कल्पना चावला। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पिछले वीडियो में आप कह रहे थे कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो मैंने कोशिश की है आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिखाऊंगा, आराम से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राकेश शर्मा को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली?
तो इसको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, आप इसको देख लें अच्छी तरह से। ये यहाँ से इसको देख लीजिएगा। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा ब्रह्मांड में चमकते हुए अलौकिक सितारों से मिली। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा ब्रह्मांड में चमकते हुए अलौकिक सितारों से मिली। दूसरा जो प्रश्न है वो है, सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो भाई सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री, बड़ा करके दिखा देता हूँ, सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को ऑर्डर ऑफ लेनिन सम्मान से विभूषित किया। ऑर्डर ऑफ लेनिन सम्मान से विभूषित किया। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो ये है कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, कल्पना के ये शब्द किस प्रकार सत्य सिद्ध हुए? तो विद्यार्थियों जैसा कि हमने लेसन पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो 2003 में वो अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई थी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, देखिए, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आते समय उसी में विलीन हो गई। वापस आते समय उसी में यानी अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। अगला जो प्रश्न है, सुनीता को अंतरिक्ष की प्रेरणा कब और कैसे मिली? तो भाई इसका उत्तर है, देखिए नीचे इसका उत्तर लिख दिया है, सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा नील आर्मस्ट्रांग से मिली। किससे मिली भाई? नील आर्मस्ट्रांग से मिली। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अभी हम देखते हैं सत्य और असत्य पे हमने निशान लगाना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आइए पहला पढ़ते हैं। 4 अगस्त 1957 को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक आकाश में छोड़ा था। तो सही बात है भाई, ये इसके सामने आपको लिख देना है सत्य। ये जो जगह है भाई आप इसमें सामने लिख लें, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए थे इसलिए इस तरफ मैंने इनके उत्तर लिख दिए हैं। तो पहला जो कॉलम है इसमें आप सत्य लिख देंगे, इसी तरह से आंसर नीचे लिखेंगे आप। राकेश शर्मा के साथ 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स नहीं थे। भाई थे 2, इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। हमने यदि लेसन को पढ़ा है तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला है, भारत सरकार ने राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। तो भाई किया था, सत्य है, तो इसके सामने आप सत्य लिख देंगे। अगला है, कल्पना चावला का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। तो क्या कल्पना चावला के पिताजी कृषक थे? नहीं भाई, कृषक नहीं थे, वो एक व्यवसायी थे। तो ये कथन क्या है? गलत है, असत्य लिख देंगे। अगला है, सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा आर्मस्ट्रांग से मिली। जैसा कि हमने उत्तर में भी बताया है, जो लास्ट का क्वेश्चन था, तो ये सही बात है। सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा आर्मस्ट्रांग से ही मिली थी। तो विद्यार्थियों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अभ्यास की तरफ, अगले अभ्यास की तरफ। अब देखो इसमें है ना भाई, क्या करना है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में अर्थ आपको लिखने हैं। देखो होम टाउन जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं गृहनगर,
और इंस्टीट्यूट होता है कोई संस्थान। स्पेस वॉक होता है धीरे धीरे टहलना। टेक्नोलॉजी होती है बेटा तकनीकी। फिजिकल साइंस होता है भौतिक विज्ञान। मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। रिकॉर्ड होता है ब्यौरा। और डिस्कवरी होता है खोज करना। तो इसको आप अच्छे से लिख लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं हमने। वैसे तो हमने बहुत से पर्यायवाची पहले किए भी हैं, लेकिन अब फिर आ गए क्वेश्चन में तो लिखते हैं। सूर्य भाई भास्कर होता है, दिवाकर होता है, रवि होता है, दिनकर होता है। कितने ही लिख लीजिएगा आप चाहे। यात्रा का सफर होता है, पर्यटन होता है, विहार होता है, बाट होता है। इसी तरह से परीक्षा है, परीक्षा का इम्तिहान होता है, विवेचना होता है। संपत्ति का धन दौलत होता है। तो ये आपका ख का जो भाग है ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समासिक शब्द दिए हुए हैं, इनका हमने क्या करना है, विग्रह करना है। तो बेटा समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त अर्थ निकलता है ना, उसे हम कहते हैं समास। और उन दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, वो होता है उनका विग्रह करना। तो जैसे प्रयोग और शाला दो शब्द हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। प्रयोग की शाला। व्योम पुत्र, व्योम का पुत्र। भारहीनता, भार से हीन। कार्य कुशलता, कार्य में कुशलता। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष का यात्री। गौरवपूर्ण, गौरव से पूर्ण। तो ये देखिए विद्यार्थियों, नीचे दिया गया जो है वाक्य विचार अन्वेषण, ये करके दिखा रखा है। किस तरह से करते हैं आगे आपको संदेश सिखाएंगे, तब बताएंगे। बने रहिए तब तक आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगला है, इनका संधि विच्छेद करना है। यदि प्लस में अपि, पार्थी प्लस में एक और इति प्लस में आदि। न्यून का नी प्लस में ऊन और गौरवान्वित का होता है गौरवान्वित। ब्रह्म अंड, विद्या चमा आलय। स्नातक प्लस में उत्तर और भाई स्वर्ण अवसर, स्वर्ण प्लस में अवसर। ये आपका हमने संधि वाला कर लिया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया था पीछे। सप्तऋषि अत्रि कश्यप गौतम जमदग्नि भारद्वाज वशिष्ठ और विश्वामित्र 7 ऋषि थे। इसी प्रकार नवग्रह है, रवि है, सोम है, मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु हैं। 12 राशियां होती हैं बेटा, याद होनी चाहिए आपको। मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो भाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर खोजें जारी हैं। भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा में स्थापित किया गया था। तो पहला कहाँ किया गया था, थुम्बा में किया गया था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को दिशा प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को है। और 1968 में भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। भारत का लक्ष्य एक ऐसा शक्तिशाली रॉकेट तैयार करना है जो इनसैट जैसे बड़े संचार उपग्रह को 36,000 किलोमीटर ऊपर की भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दे। तो भाई हिंदी में अंग्रेजी के कुछ प्रचलित शब्द हैं, जैसे ध्यान रखना आप बोलते जाते हो, अंग्रेजी के शब्द हैं आपको पता नहीं होता है लेकिन आप बोलते चले जाते हो। रॉकेट है,
स्क्वाड्रन लीडर है, स्टेशन है, कॉस्मोनॉट्स है, स्कूल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कॉलेज, डिग्री, कैंसर, टीवी, मिनट, होम टाउन, हाई स्कूल, यूएसए, नावल एकेडमी, बीएस फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नासा, पायलट, पुलिस, डिस्कवरी, रिकॉर्ड, स्पेसवॉक, किलोमीटर, ट्रेड मिल और एयरबेस। तो बेटा ये जो हमने आज का लेसन है ये अच्छे तरह से हमने इसके अभ्यास को कर लिया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इस अभ्यास को आप अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और बहुत जल्द मैं आपके लिए आपका जो नया लेसन है वो लेके आने वाला हूँ। उस लेसन के अनुवाद को हम पढ़ेंगे। पाठों को भी पढ़ा कीजिएगा, अच्छे ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।